दोस्तों, यदि आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आया हूं। WCR यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे में रेलवे रिक्रूटमेंट के तहत अप्रेंटिस के पदों पे टोटल 2865 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इस भर्ती की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कैसे आवेदन करना है, कहां से आवेदन करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 30 अगस्त से आवेदन शुरू भी हो चुके हैं और इसकी मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास मानी गई है। और तो और इसमें सबसे बेहतरीन चीज मैं बताऊं कि यदि आपकी उम्र 15 साल, मिनिमम 15 साल, आप जल्दी किसी में नहीं देखते होंगे कि 18 वर्ष से नीचे अप्लाई करने का मौका भी मिलता है, लेकिन यदि आपकी उम्र 15 साल है न्यूनतम, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से कोई रोक टोक नहीं। साफ साफ देख सकते हैं कि ये सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी होती है। आइए मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देता हूं। कुछ भी चीज इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। इस भर्ती के तहत आप देख सकते हैं कि रेलवे WCR जबलपुर अप्रेंटिस 2025 का जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुका है। आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है वो 30 अगस्त है, यानी 30 अगस्त से इसमें आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम जो तारीख है वो है 29 सितंबर। 29 सितंबर से पहले पहले आपको इसमें आवेदन करना है। 2865 पदों पर भर्ती, दोस्तों बहुत ही बम्पर भर्ती है, तो ये मौका आपको बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी चीज छूटने ना पाए। 29 तारीख यानी 29 सितंबर ही आपकी आवेदन शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि है। प्रवेश पत्र और मेरिट लिस्ट के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। तो दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। जी हां, आपने एकदम सही सुना। 2865 पदों पर भर्ती हो रही है। आयु सीमा आपकी 15 न्यूनतम रखी गई है और सबसे बेहतरीन चीज कि इसमें कोई भी परीक्षा ही नहीं है। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगा, पूरी जानकारी आपको दूंगा। आप भी सोच रहे होंगे कि जब इसमें लिखित परीक्षा नहीं है तो इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। थोड़ा सा इंतजार रखिए, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है। एप्लीकेशन फीस के बारे में आइए बात कर लेते हैं कि आप आवेदन करेंगे तो आपको कितने रुपए शुल्क इस भर्ती के लिए देने होंगे। यदि आप जनरल, OBC और आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपए की न्यूनतम फीस लगने वाली है, जो कि एक बहुत ही मिनिमम फीस होती है और बहुत ही ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है। SC ST PWD से यदि आप आते हैं तो 1 भी रुपया नहीं लगेगा। साथ ही यदि महिला वर्ग से आप हैं तब भी 1 रुपया नहीं लगेगा। जी हाँ, साफ आप देख सकते हैं कि इसमें महिलाएं भी इस 2865 पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। शुल्क का माध्यम आप सभी लोग जानते हैं कि जब भर्ती ऑनलाइन है तो शुल्क का माध्यम भी ऑनलाइन ही होगा। ये बात रही एप्लीकेशन फीस की। अब मैं आपको वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानकारी दे देता हूं कि किस वैकेंसी के लिए कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी रखी गई हैं। साथ ही साथ आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूं और अन्य चीजें जैसे कि आयु सीमा और कैसे इसमें अप्लाई करना है, उन चीजों के बारे में। आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल जो पोस्टों की संख्या है वो है 2865। 2865 टोटल पोस्टें इसमें रखी गई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1150 पोस्टें हैं तथा OBC कैटेगरी वालों के लिए 778 पोस्ट हैं। इसमें टोटल जो पोस्ट रखी गई है 2865 रखी गई हैं। उसके बाद हर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे मांगा गया है। शैक्षणिक योग्यता मैंने पहले ही बता दी कि इसमें मिनिमम 10वीं पास आपको होना चाहिए। यदि आप 10वीं पास हैं तो इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। OBC कैंडिडेट 778 में बता चुका हूं। EWS कैंडिडेट जो है वो 289 इसमें पद रखे गए हैं टोटल 2865 पदों में से। SC कैटेगरी 433 और ST कैटेगरी के लिए 215 पद निर्धारित किए गए हैं। आयु सीमा आप ये साफ देख सकते हैं, इसमें 15 से 24 वर्ष तक वाले आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आयु 15 वर्ष है पर अधिकतम आयु 24 वर्ष आपकी काउंट होगी जब आप जनरल कैटेगरी से होते हैं। उसके बाद आपको इसमें आयु में छूट जो कि नियमों के अनुसार लागू होती है वो बराबर मिलेगी। आयु की गणना आप देख सकते हैं कि 20 अगस्त 2025 के अनुसार इसमें आयु की गणना की जा रही है, यानी आप 20 अगस्त 2025 तक आपकी आयु सीमा मिनिमम 15 वर्ष होनी चाहिए
और अधिकतम 24 वर्ष यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं। जनरल कैटेगरी के अलावा आपको भी छूट भी दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन इस WCR यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे की इस वैकेंसी में कितनी दी जा रही हैं। SC ST कैटेगरी को 5 वर्ष दी जा रही हैं, यानी आप 24 वर्ष प्लस 5 वर्ष 29 वर्ष की आयु तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। OBC कैटेगरी से हैं तो 3 वर्ष तक के लिए आवेदन इसमें आपको आयु में छूट दी जाएगी। PWBD में SC ST और OBC कैटेगरी से हैं, यानी यदि आप विकलांग कोटा से हैं तो 10 वर्ष आपको दी जा रही छूट, और यदि SC ST कैटेगरी से हैं तो विकलांग कोटा में अधिकतम आयु 24 वर्ष प्लस 15 वर्ष की छूट दी जा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी छूट मिल जा रही है। साथ ही साथ यदि अभी विकलांग कोटा में OBC वर्ग से हैं तो आपको 24 वर्ष के बाद 13 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जा रही है, और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। आइए मैं आपको सबसे बेहतरीन चीज जो बताता हूं वो है डिवीजन वाइज वैकेंसी डिटेल्स, यानी कौन से डिवीजन में कितनी वैकेंसीज जो हैं वो रखी गई हैं। सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में जो जॉब लोकेशन है, यानी जॉब आपको कहां मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको जबलपुर MP में। जबलपुर MP में आपको ये ज्वाइनिंग की जाएगी आपको इसके तहत। फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद आपको नियुक्ति की जाएगी। देख सकते हैं आपकी टोटल पोस्टों में कैसे किस तरह से इसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जनरल कैटेगरी में आते हैं तो GBP जो GBP कैटेगरी है, ये डिवीजन 457 इसमें पोस्टें रखी गई हैं। BPL में 226, कोटा में आपकी 346, CR वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आपकी 54 और WCR कोटा में 59, और साथ ही जबलपुर हेडक्वार्टर में आपकी 8 पोस्टें रखी गई हैं। ये बात की मैंने जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद OBC कैटेगरी में 307 रखी गई हैं JBP में, और 151 रखी गई हैं BPL में। 234 पोस्टें इसमें निर्धारित की गई हैं कोटा के लिए, कोटा डिवीजन के लिए, प्लस 38 पोस्टें CRWS डिवीजन के लिए रखी गई हैं। 43 पोस्टें जो हैं OBC कैटेगरी को WSR कोटा डिवीजन के लिए रखी गई हैं, और 5 पोस्टें आपको जबलपुर हेडक्वार्टर के लिए रखी गई हैं। साथ ही साथ EWS कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं कि कैसे पोस्टों का डिवीजन किया गया है। साफ साफ आपको इसमें बोर्ड में दिख रहा होगा। हर एक चीज में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप वीडियो को रोक कर भी इन चीजों को अपने आप ही खुद ही समझ सकते हैं। SC कैटेगरी के पूरा आप कॉलम देख सकते हैं। यदि आप ST कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको कौन से डिवीजन में कितनी वैकेंसीज है साफ साफ देखा जा सकता है। टोटल आपको मैं बता दूं, टोटल इसमें JBP डिवीजन में 1136 पोस्टें रखी गई हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। और उसके बाद आप सबसे न्यूनतम देख सकते हैं कि 19 जो हैं पोस्टें रखी गई हैं जबलपुर हेडक्वार्टर के लिए, जबकि ज्वाइनिंग आपकी सभी लोगों की जबलपुर में ट्रेनिंग के तहत की जाएगी। उसके बाद इस वीडियो में मैं और अन्य जानकारी देना चाहूंगा। यदि आप इसमें सिलेक्शन के जानकारी चाहते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं इसमें सिलेक्शन मात्र 2 तरीके से होगा। 10वीं पास का आपका जो प्राप्त अंक है उसको और मेरिट लिस्ट फिर मिला के तैयार की जाएगी। ये है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी थोड़ी सी बात हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि इसमें जो चयन है आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ, जब इसमें परीक्षा हो ही नहीं रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें चयन आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन आपका किया जाएगा तो 10वीं में प्राप्त जो आपके अंक हैं उसको काउंट किया जाएगा। और उसके बाद ITI ट्रेड में भी यदि आपने उन ट्रेड्स में ITI कर रखा है तो उसके भी अंक आपके जोड़े जाएंगे। उसके बाद आपको प्राथमिकता दी जाएगी सिलेक्शन में। इन सभी को मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए आपकी ट्रेड यूनिट कम्युनिटी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में जब आप चुने जाएंगे उसके बाद सबसे आखिरी में जो कि हर वैकेंसीज और हर भर्ती में होता है वो होगा आपका दस्तावेज सत्यापन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको अगला कोई भी चरण नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सीधा आपको अप्रेंटिस के पद के लिए चुन लिया जाएगा। इस भर्ती से और अधिक जानकारी के लिए आप हमको सीधा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस भर्ती में कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं अप्लाई करना, आप नीचे दी गई लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी
इस वीडियो से ही कर सकते हैं डायरेक्ट। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। भर्ती के ऐसे ही नए और ताजा तुरंत अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।